वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असंगठित श्रमिकों को जनवरी से मिलने लगेगा कैशलेस इलाज। मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य में लगी असंगठित आयुष्मान भारत योजना समिति के अधिकारियों ने बताया कि श्रमिकों को प्रदेश के 527 निजी और 473 सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा। सरकारी अस्पतालों में केंद्रीय संस्थानों के अलावा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कुछ सिविल अस्पताल शामिल हैं। क्षेत्र के सभी श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 के बाद से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जा रहा है। इंदौर के टैगोर कॉलेज के बीएड विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ी, फिर विश्वविद्यालय को एडमिशन ट्रांसफर के लिए गुहार लगाई। टैगोर कॉलेज से बीएड करने वाले विद्यार्थियों की फीस लौटाने की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। अब छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भविष्य की चिंता सताने को लेकर विद्यार्थियों ने एडमिशन ट्रांसफर के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सामने गुहार लगाई है, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्य कॉलेजेस में प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि एडमिशन ट्रांसफर के लिए पहले प्रक्रिया की गई थी, लेकिन कुछ ही छात्र छात्राओं ने कॉलेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाया। दरअसल 3 साल पहले टैगोर कॉलेज से बीएड के विद्यार्थियों ने प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की। कॉलेज में फैकल्टी न होना, लाइब्रेरी की पुस्तकों का अभाव, कक्षाएं नहीं लगने जैसे आरोप विद्यार्थियों ने लगाए। इंदौर से 27 मार्च तक 3 दिन चलेगी चेन्नई उड़ान, पुणे भी निरस्त। एक और इस माह के अंत से लागू हो रहे इस समय शेड्यूल से इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर निजी उड़ान कंपनी इंडिगो ने अपनी नियमित चलने उड़ान को 27 मार्च तक के लिए सप्ताह में 3 दिन करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि यात्रियों की कमी के कारण ये निर्णय लिया गया। उधर पुणे उड़ान के निरस्त होने का क्रम लगातार जारी है। निजी उड़ान इंडिगो द्वारा बीते अक्टूबर में इंदौर से चेन्नई के बीच उड़ान की शुरुआत की गई थी। उड़ान संख्या 6E6309 सुबह 5:20 पर चेन्नई से रवाना होकर 7:25 पर इंदौर पहुंचती है और सुबह 8 बजे इंदौर से चेन्नई के लिए रवाना होकर 10:10 पर चेन्नई पहुंचती है। कोविन की तरह गैर कोरोना टीकाकरण के लिए शुरू होगा यूविन। देश भर में किसी भी बच्चे या गर्भवती महिला को कहीं भी टीका लगेगा, उसकी जानकारी एक जगह पर इकट्ठी होगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कोविन की तरह यूविन पोर्टल शुरू करने की तैयारी है। टीकाकरण को लेकर बनी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल की सफलता के बाद यूविन पोर्टल बनाने की तैयारी कर ली गई है। मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने 7 अप्रैल को लगेगा शिविर। कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभा कक्ष में मानसिक और बहुविकलांग दिव्यांगजनों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के माध्यम से कराई जा रहे सर्वे की समीक्षा करने बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि सर्वे के दौरान जिन मानसिक बहुविकलांग दिव्यांगजनों के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं, उन्हें स्थल पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, आधार कार्ड जारी किए जाएं। 2 साल बाद फिर शुरू होगी पंचकोसी यात्रा। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार भक्त पंचकोसी यात्रा कर सकेंगे। 25 अप्रैल को वैशाख कृष्ण दशमी पर यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्री पटनी बाजार स्थित नाग चंडेश्वर मंदिर में भगवान से बल लेकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 दिवसीय यात्रा का समापन 29 अप्रैल को अमावस्या पर होगा। यात्री शिप्रा स्नान के बाद भगवान नाग चंडेश्वर को मिट्टी से बने घोड़े अर्पित कर बल लौटाएंगे। अमृत योजना के तहत चंबल से लाया जाएगा पानी। चंबल नदी से ग्वालियर तक पानी अमृत योजना के तहत लाया जाएगा। पहले चंबल से पानी लाने का प्रोजेक्ट अलग था और इसकी अलग से DPR बनाई गई थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को अमृत योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके चलते अमृत योजना में पानी लाने के लिए 227 करोड़ का बजट शामिल किया गया। इसके चलते अकेले अमृत योजना पार्ट 2 में पानी के प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोनोपोल का कार्य करने सर्वे पूरा, 15 अप्रैल तक होगा भूमि पूजन। ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए मोनोपोल का सर्वे पूरा हो गया है। 15 अप्रैल से पहले मोनोपोल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भूमि पूजन कराया जाएगा, ताकि 2023 के आते आते तक ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र को मोनोपोल से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाए। जबलपुर हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन ग्वालियर रहेगा स्टॉपेज। होली के त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
गाड़ी संख्या 0228 आगामी आज 20 मार्च के शाम 5:55 पर जबलपुर से रवाना होगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में भी रहेगा। ट्रेन रात 3:05 पर ग्वालियर पहुंचेगी और यहां से रवाना होकर सुबह 7:45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वहीं 21 मार्च को गाड़ी संख्या 02280 शाम 5:30 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होगी। ये ट्रेन रात 10:35 पर ग्वालियर पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 8:10 पर यह ट्रेन जबलपुर पहुंचेगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 1 बीघा के लिए लिमिट तय, अन्य नियम भी जानिए। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 1 बीघा के लिए लिमिट तय। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 25 मार्च से शुरू होगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर तमाम तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी बीच कई नियम इस वर्ष बनाए गए हैं। गेहूं की खरीदी के लिए 1 बीघा पर अधिकतम उपज की मात्रा शासन के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। चावल के दाम में 1000 रुपए का उछाल, पोहा भी हुआ महंगा। मध्य प्रदेश में जरूरी जिन्सों के दाम में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश में अब चावल के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश भर के बाजारों में चावल महंगा हो गया। प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर बाजार में चावल के दामों में 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का उछाल आ गया। चावल के भाव में उछाल का असर पोहे पर भी पड़ा है। बाजार में चावल के साथ साथ पोहे के दामों में 300 रुपए का उछाल है। दरअसल गर्मियों में चावल के साथ ही पोहे का उत्पादन भी कमजोर पड़ जाता है। शुरुआत में ही लू का कहर, इन जिलों में आगे भी जारी रहेगी भीषण लू। मार्च माह में ही गर्मी अपना रूप दिखाने लगी है। आलम यह है कि प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश में खरगोन का तापमान सबसे ज्यादा है। यहां का पारा 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में मंडला, धार और बैतूल जिले का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। इन जिलों में रात को हल्की ठंडक है, जबकि दिन गर्म होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन तापमान बढ़ने लगा है। भोपाल स्थित मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिनों से प्रदेश के करीब 9 जिलों में लू चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि नर्मदापुरम, रतलाम, खरगोन, धार और उज्जैन जिलों में लू चलने की संभावना है। सेंट्रल स्कूल्स में 650 सीटें उपलब्ध, प्रवेश की तारीख बढ़ी। जानिए कब तक करा सकेंगे बच्चों का एडमिशन। केंद्रीय विद्यालय केवी यानी सेंट्रल स्कूल्स में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए हर कोई बेकरार रहता है। अधिकांश लोगों को निराश होना पड़ता है, पर इस बार अभिभावकों को अपने बच्चे को किसी केवी में दाखिला कराने का अच्छा अवसर मिल रहा है। दरअसल इस बार शहर के केवी में कई सीटें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि भी बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 केंद्रीय विद्यालय हैं। राजधानी के मैदा मिल एरिया में केवी 1, शिवाजी नगर में केवी 2, होशंगाबाद रोड पर केवी 3, बंगरसिया में केवी 4 और बैरागढ़ में केवी 5 स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के लिए यहां से सीधी फ्लाइट, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होते ही फ्लाइट बढ़ाई जा रही है। वहीं कुछ फ्लाइट्स में यात्री नहीं मिलने से इन्हें निरस्त किया जा रहा है या सप्ताह में 3 दिन किया जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक कई फ्लाइट्स में बदलाव किया गया। इंदौर से गोंदिया, हैदराबाद, कुनूर के लिए उड़ान शुरू होने से पहले प्रदेश के हजारों यात्रियों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश सीधे आंध्र प्रदेश से कनेक्ट रहेगा। पिछले सप्ताह ही इंदौर से शुरू हुई इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का विस्तार किया जा रहा है। इंदौर अकोला 4 लेन, विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच से आसान होगा सफर। 2000 पेड़ कटने से बचाएंगे सुरंग। इंदौर से अकोला के बीच नया राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर एदलाबाद अकोला 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है, जो इंदौर, चोरल, खंडवा, बड़वा में जंगल से होकर गुजरेगा। विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलने वाले इस रास्ते पर सफर करना काफी सुहाना होगा। साथ ही लोगों को जंगल का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि मालवा निर्माण का पहला हाईवे है, जिसमें 800 मीटर की 2 सुरंग बनाई जाएंगी। इससे 2000 पेड़ कटने से बचेंगे। केंद्र सरकार ने 4 लेन के लिए करीब 1162 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 4 माह बाद इंदौर में 18 मार्च को एक भी कोविड मरीज नहीं मिला। 19 मार्च को मिले 6 मरीज। शहर में 4 माह बाद शुक्रवार को कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 0 रही। शुक्रवार को शहर में 1817 लोगों की जांच की गई। इसमें कोई भी मरीज नहीं मिला। इसके पूर्व 7 नवंबर को शहर में कोविड संक्रमितों की संख्या 0 रही। शुक्रवार को अवकाश होने के कारण कम लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांचे थे। वहीं शनिवार को 2150 लोगों की जांच की गई, जिसमें कोरोना के 6 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विगत कुछ दिनों से हर दिन 2500 से 2700 लोगों की जांच की जा रही है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मार्च में वेतन के साथ मिलेगा 38,692 रुपए का एरियर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द 3% महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी कहा था कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर की गणना लेबर मंत्रालय के द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर से आधार पर की जाती है। चूंकि एआईसीपीआई के आंकड़े जारी हो चुके हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो एआईसीपीआई के आंकड़े आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशनर्स का कुल डीए 34% हो जाएगा। चीन के बाद हांगकांग में तबाही, केंद्र सरकार ने किया राज्यों को अलर्ट। कोरोना का कहर एक बार फिर से बरसने लगा है। चीन में लगातार बढ़ते मरीजों के कारण कई शहरों में लॉकडाउन लग गया। वहीं हांगकांग में भी कोरोना ने तबाही मचा दी है। हालात ये हैं कि कोरोना के नए मरीजों की संख्या 20,000 से अधिक पहुंच गई। वहीं मरने वालों की संख्या भी 250 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अलर्ट रहने का संदेश दिया। 24 घंटे में कोरोना के 20,000 मरीज, 265 की मौत हो गई। रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का नया प्लान, जानिए अब किसके खाते में आएगी सब्सिडी। रसोई गैस सिलेंडर के सब्सिडी को लेकर ग्राहकों को बड़ी खबर मिल सकती है। घरेलू गैस की कीमत में इजाफे की खबर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई। इस बीच लगातार ये चर्चा बनी कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 तक पहुंच जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विचार अभी सामने नहीं आए, लेकिन सरकार के एकांतरिक मूल्यांकन में इसके संकेत मिल रहे हैं कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपए देने तक के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे। दूसरा, कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। विदेशी मेडिकल पढ़ाई पर एनएमसी के नियम कड़े, पेपर ज्यादा करना होगा पास। विदेशों से मेडिकल की डिग्री पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का रुख कड़ा है। अगले साल से प्रस्तावित नेशनल एग्जिट टेस्ट में विदेशों से डिग्री लेकर आने वाले छात्रों को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इस टेस्ट में हालांकि भारत में पढ़ने वाले छात्र भी बैठेंगे, लेकिन जो विदेश से डिग्री लेकर आएंगे उन्हें एक अतिरिक्त प्रश्न पत्र देना होगा। मालूम हो कि देश में मेडिकल सीट्स कम होने के कारण बड़े पैमाने पर छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। नेशनल एग्जिट परीक्षा को लेकर एनएमसी की अंतिम अधिसूचना अभी जारी होना बाकी है। फिर होगी भारत पाकिस्तान में टक्कर। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया। श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 27 अगस्त को होगा। वहीं फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से ट्वीट के जरिए टूर्नामेंट के आयोजन की तारीखों की जानकारी दी गई। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी देखने को मिलेगा। टीम इंडिया एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम है। इंदौर भोपाल के हवाई अड्डे होंगे बंद। प्रदेश के इंदौर भोपाल के हवाई अड्डों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। इसके स्थान पर अब सरकार सुपर बाजार स्थापित करेगी। सुपर बाजार से जहां आम और खास को एक ही छत के नीचे सभी दैनिक उपयोगी सामान मिलेगा, वहीं सरकार को भी अच्छी आमदनी होगी। आज प्रदेश स्तर के एक अखबार ने अपनी खबर में लिखा कि भारत सरकार के भीतर के सूत्रों ने बताया कि हवाई जहाजों के संचालन से सरकार को पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही, जिससे अब हवाई अड्डों को सुचारू रूप से चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। सरकार का खजाना खाली होने से सरकार ऐसे सभी उपक्रम बंद करने पर विचार कर रही है। इसी क्रम में हवाई अड्डों को बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी रामचरितमानस। अब प्रदेश के कॉलेजेस में रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रदेश के कॉलेजेस में सांस्कृतिक इतिहास से जुड़े पक्ष, नैतिक शिक्षा, रामचरितमानस के साथ ही पशु संवर्धन, जैविक खेती, हार्टिकल्चर जैसे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स संचालित किए जाएंगे। इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सरकारी होलकर साइंस कॉलेज में ये बात कही। सरकार की बड़ी तैयारी, 1 अप्रैल से 12,50,000 मजदूरों को मिलेगा 5 लाख तक का लाभ। मध्य प्रदेश के 12 लाख से अधिक मजदूरों के लिए राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया, जिसका लाभ सीधे तौर पर मजदूरों को मिलेगा। दरअसल बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज आदि कंस्ट्रक्शन की जगह पर निर्माण करने वाले मजदूरों के लिए राज्य शासन और कर्मकार मंडल ने अनुबंध तैयार किए। इसके लिए कर्मकार मंडल में 12,50,000 निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान योजना से भी जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई। इस योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे निर्माण श्रमिकों को अगले महीने 1 अप्रैल से कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार 2 दिन कर्मचारियों की हड़ताल, इस बैंक में कामकाज प्रभावित होने की आशंका। आगामी 28-29 मार्च को बैंक कर्मचारी यूनियंस की 2 दिवसीय हड़ताल है। इस हड़ताल की वजह से आरबीएल बैंक की कुछ शाखा में कामकाज प्रभावित होने की आशंका। ये बात आरबीएल बैंक की ओर से कही गई। आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार से कहा कि उसके रत्नाकर बैंक अधिकारी संगठन, रत्नाकर बैंक कर्मचारी संघ क्रमशः ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन से संबद्ध हैं।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।